आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शाम के समय यहाँ पर कई तरीके के दीपदान का प्रावधान है। कई भक्त आज प्रदोष व्रत के निमित्त दीपदान करेंगे ताकि महादेव की असीम कृपा हो। कई भक्त यम देवता के निमित्त दान करेंगे ताकि यम देवता की भी असीम कृपा परिवार पर बरसे। कई भक्त जो है आज 13 दीपकों का दान करना, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, उन 13 दीपकों का दान करेंगे। सभी दीपदान के आखिरकार नियम क्या है, आइए आपको बताते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का जो प्रदोष काल का समय रहने वाला है 5:48 से 8:20 के आसपास रहेगा। इस समय अगर आप प्रदोष के निमित्त या फिर यम देवता के निमित्त या फिर 13 दीपकों का दान आप कर लेते हैं तो अनंत गुना लाभ देखा गया है। साथ के साथ आपको बता दें, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:16 से 8:20 के आसपास। इस समय अगर धनतेरस की पूजा की जाए तो अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। आज का ये चमत्कारी दिन भाग्य को बदलने के लिए है। सबसे पहले आज बात करेंगे प्रदोष काल के समय किए जाने वाले दीपदान के बारे में। कुछ ऐसी 3 जगह हैं जहाँ पर सरलता भाव से, सच्चे मन से अगर आप दीपदान कर देते हैं तो लाभ तो आपको मिलता ही है। एक तो घर का दरवाजा प्रदोष व्रत का स्मरण करते हुए आज के दिन महादेव घर के बाहर से भ्रमण के लिए निकलते हैं और वो ये देखकर आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेंगे। ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर गोलबाती का दीपक, जो कि महादेव के निमित्त है, आप चाहे तो सामान्य दीपदान भी कर सकते हैं। दीपक में आप या चाहे तो काला तिल डाल सकते हैं। शनिवार का दिन है, चाहे चावल का दाना डालें। वही साधारण तरीके से कुछ न डालना चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आज त्रयोदशी साल की सबसे बड़ी है, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए। दूसरा, आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में। वही तीसरा जो है दीपक है, आप प्रदोष के समय महादेव के मंदिर में अगर किया जाता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर सुंदर भाव सच्चे मन से जो भी आपके पास है तो वह उसे समर्पित कर दें। चाहे बेलपत्र, चाहे कनेर का फूल, चाहे काला तिल, इन सारी चीजों का अलग अलग महत्वता होती है। ये कार्य करने के साथ साथ हमने आपको 3 दीपक के बारे में बताया, तो निश्चित तौर पर आपको प्रज्वलित करने हैं। आज यहाँ पर विशेष तौर पर दीपदान करना है आपको पीपल की जड़ में। आप जानते होंगे पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है, शनि देवता का वास होता है और आज की तिथि में तो चमत्कार होना ही है। आज आप सभी लोग पीपल वृक्ष के पास जाकर के एक लंबी बाती का दीपक कम से कम जरूर लगाएं। पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ दीपक का मुख करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होंगे। निरंतर मंत्रों का जाप करते रहें। आपको दीपदान आपको करना ही है। कई भक्त त्रयोदशी के दिन भी यम देवता के निमित्त दीपदान करते हैं। सभी की अपनी इच्छा है, आप अपने हिसाब से कीजिए। आप सभी चौमुखा एक आटे का दीपक भले ही आज करें या फिर कल करें, जब भी आपके पास समय जरूर से प्रज्वलित करें। आप दीपक में थोड़ी पीली वाली सरसों डाल लें, थोड़ा सा काला तिल डाल लें, साथ के साथ 1-2 दाने जौ के भी डाल लें। आप सभी लोग पहले कोरे दीपक को पूरे घर में घुमा लीजिए ताकि आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाए। घर के सभी लोगों से इस दीपक को स्पर्श करा लीजिए। यहाँ पर आटे का दीपक है तो आप छोटी चिड़ियों के लिए डाल सकते हैं। मिट्टी का दीपक है तो उसे आप फेंक दें और इस दीपक को ले जाकर के, जैसा कि मैंने आपको बताया है, घर के बाहर यानी कि दरवाजे के बाहर ही आपको जलाना है। कहीं ऐसी जगह ना हो तो आप जला सकते हैं, लेकिन वैसे तो ये दीपक घर के बाहर ही आपको जलाना है। यम देवता के निमित्त जो दान किया जाता है दीपक का, वो दक्षिण दिशा की तरफ किया जाता है, फिर किसी चौराहे पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं तो अत्यधिक सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि यम देवता का दीपक साल भर में एक ही बार प्रयोग किया जाता है। इस दीपदान से परम सुखों की अनुभूति होती है। एक तो आज त्रयोदशी है, प्रदोष व्रत है, तो आप घर के दरवाजे पर महादेव के नाम से तो वो भी आप दीपदान कर सकते हैं। आज आपको तथा 13 दीपकों का भी शास्त्रों में प्रावधान है। संभव हो तो 13 दीपकों का दान आप जरूर से करें। पूरे कार्तिक महीने के दीपदान का फल मिलेगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम कुछ स्थानों पर तो आप जरूर करें, जैसे कि दरवाजे पर, रसोई में, तुलसी में, कई जगह है तो उन्हें करना ही चाहिए। दीपदान तो हर तरीके से सुख ही देता है। 13 दीपकों का दान कैसे किया जाता है? अगर आपके पास धनवंतरी भगवान की मूर्ति या प्रतिमा है तो उसे स्थापित करें, नहीं तो आप सुपारी के धनवंतरी भगवान और कुबेर भगवान जी बना सकते हैं। चावल की ढेरी लगाकर उन्हें स्थापित करें। विधि विधान से मंत्रों का जाप करते हुए, दल का छींटा देते हुए। वहीं आज जो भी खरीदारी की है आपने, झाड़ू, धनिया, हल्दी, गुड़, हरा मूंग, जो
चीजें आपके यहाँ होती हैं वही सब कीजिएगा। रोली, चंदन, मौली आज सभी चीजें समर्पित करें। बहुत सरल तरीके से पूजा को करें। अब हम आपको बताएंगे 13 दीपकों का दान कब, कहाँ और कैसे करना है। पहले तो एक प्लेट ले लें। प्लेट में आटे या फिर मिट्टी के 13 दीपक रख लें। सबसे पहले आप उनमें एक बाती रख लें, चाहे गोल रखें चाहे लंबी रखें, इच्छा आपकी है। उनमें घी या फिर तिल के तेल का प्रयोग करें। घंटी बजाकर उन दीपकों से पहले भगवान की आरती करें। दीपकों के अंदर रोली, अक्षत, मौली आदि चीजों का छिड़काव करें ताकि आपका दान सफल हो जाए। उसके बाद घंटी बजा करके इन दीपकों को घर में घुमाएं। पहला दीपक आपको घर के मंदिर में रखना है। 13 दीपकों का दान कर रही हूँ, इसका सुंदर परिणाम मुझे मिले ऐसी प्रार्थना करें। दूसरा, आप अपने घर के हॉल में कमरे में रख सकते हैं। तीसरा, आप अपने तिजोरी के आसपास रख लें और बहुत ध्यान से काम कीजिएगा। अर्थ का अनर्थ होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। बहुत ध्यान से दीपदान की प्रक्रिया को किया जाता है। अगला दीपक आप अपने घर की रसोई में रखें, क्योंकि रसोई में अम्मा अन्नपूर्णा और पितरों का वास होता है। इसके बाद जो अगला दीपक है, 13 दीपकों में से घर के दरवाजे पर वही तुलसी माता के समीप साथ के साथ आकाश दीपदान भी आप करें। अपने हाथ में एक दीपक लें और आकाश में रहने वाले सभी देवी देवताओं का ध्यान करें। वही एक दीपक जो है आकाश के लिए आपने जो प्रज्वलित किया है वो वहीं छत पर ही रख दें। इसके साथ साथ किसी चौराहे पर भी आप दीपदान कर सकते। पवित्र नदी में भी प्रावधान है, चाहे आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, समी, ये जो बेलपत्र आदि के वृक्ष हैं ये देव तुल्य होते हैं। इनके निमित्त अगर आप दीपदान करते हैं तो परम सुखों की अनुभूति होती है। समझ लीजिए अगर आपने इन जगहों पर 13 दीपकों का दीपदान कर लिया तो समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से आपको 13 दीपकों का दान बहुत ही सरल विधि से करना है। किसी कारण से अगर आप 13 दीपकों का दान नहीं कर पाते हैं तो कम से कम या फिर कितना भी आपको संभव हो, आज दीपोत्सव का प्रथम दिन है तो दीप दान तो जरूर से कीजिएगा। जो 3 दीपक का उपाय है तो वो हम तो प्रदोष व्रत के निमित्त करेंगे। साथ के साथ आज के दिन चौमुखा दीपक जो यम देवता के निमित्त आप लगाएंगे। कई जगह आज होगा, कई जगह कल भी होगा। कई जगह ऐसी है जहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं या कहीं दूर रहते हैं तो आप उस जगह का स्थान का अपने मन में भाव डालते हुए ध्यान करते हुए आप उस तरीके का घर पर ही दीपदान कर सकते हैं। घर के दरवाजे के आसपास या फिर बालकनी में या फिर तुलसी माता के समक्ष जिन स्थानों के पास नहीं जा पाए तो उन स्थानों का ध्यान करते हुए आप दीपदान कर सकते हैं।